नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रूथ पे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों तक मैं आपके लिए कोई नई वीडियो नहीं बना सका, चूँकि व्यस्त था और जो बेरोज़गारी का दौर भारत में चल रहा है उसमें से ही मैं भी उस भीड़ का एक हिस्सा बन गया था। तो चूँकि अभी फ्री हूँ, अभी बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर सकता हूँ, आप तक अपनी बात को पहुँचा सकता हूँ और देश के कई मुद्दों की जो बातें हैं, जो हमें समझनी चाहिए, हमें सुननी चाहिए, उस बात को मैं आप तक लेके आ सकता हूँ। भारत में या पूरे विश्व में जो कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल में जो आंकड़े दिन ब दिन दिखाए जाते हैं वो भय से भयावह होते जा रहे हैं। और उन आंकड़ों की अगर हम बात करें भारत में, तो ये 53 लाख से ज़्यादा चला गया है और वर्ल्ड वाइड ये 3 करोड़ से ज़्यादा चला गया है। अब ये आंकड़े सुनने में जितने भयानक लगते हैं, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जब उस मुद्दे के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जाके सोचेंगे तो हम सोच पाएंगे कि कोरोना से भी कहीं ज़्यादा भयावह कुछ और मुद्दे भी देश दुनिया के अंदर और भारत के अंदर हैं, और उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर पा रहा, उस मुद्दे को कोई समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाहता। और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो मीडिया है अपनी पत्रकारिता को छोड़ के कुछ 2-4 टॉपिक्स के बीच में हम आम जनता को घुमा के जो चीज़ दिखाना चाह रही है स्क्रीन पे लाके, वो चीज़ को दिखाते हुए गुमराह कर रही है। आज हम कोरोना काल में जो भारत के अंदर तकरीबन 85,000 मौतें हो चुकी हैं, जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मौत कहीं ना कहीं किसी परिवार को तोड़ता है, उनमें से किसी अपनों को बेगाना करता है, बिछड़ता है, हर चीज़ होती है। तो ये एक दुखदाई चीज़ है और खुदा ना करे कि किसी के घर में कोई मौत आए। लेकिन उस बीच में ही बीमारी, जो अगर हम आम अपनी ज़िंदगी जीवन शैली की बात करें तो उसमें एक हिस्सा बीमारियों का भी है। ये चलता रहता है, ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। इसको हम इससे अछूते नहीं रह सकते, इससे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन इससे बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले जो जो कोरोना से भी भयावह है, लेकिन उसके बारे में ना सरकार बात कर रही है, ना जो हमारे देश की मीडिया है या वर्ल्ड वाइड मीडिया वो बात कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जिसको शॉर्ट टर्म में हम टीबी कहते हैं, जो सिम्टम्स सिमिलर टू कोरोना ही होते हैं, लेकिन उसमें जो मरने वालों की तादाद है वो कोरोना से कहीं ज़्यादा है और डरावनी है। हम इस चीज़ को आपको विस्तार से समझाएंगे, आंकड़ों के साथ समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार ने इस पे क्या कहा और क्या कर रही है और कहाँ तक वो पहुँची है। मोदी जी का एक भाषण मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में दिखाने की। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 2025 तक जो ये टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इससे निपटारा पा लेंगे और भारत को टीबी मुक्त बना देंगे। भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कुछ लोगों को मुश्किल भले लग रहा हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। पिछले 4 साल से जिस तरह हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा इस टीम पर भरोसा है। कहीं ना कहीं कारगर होता दिखाई भी दे रहा था। काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था भारत के अंदर जो इलाज का जो एक शेड्यूल, एक राउंड अप चल रहा है भारत के अंदर, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्योंकि हम सब जानते हैं, इससे कोई बेखबर नहीं है। उसके बीच में भी फिर भी जो सरकारी संस्थानें, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानें, वो अपना काम कर रही थी और टीबी के उपचार के लिए हर एक संभव कोशिश किए जा रहे थे। उस बीच में जब से कोरोना आया, उस बीच में हम सब भूल चुके कि टीबी भी एक बीमारी है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि ये कोरोना से भी ज़्यादा मौतें हर साल भारत में लेके आती हैं। आज भारत में 1100 से 1200 मौतें हर दिन होती, तो हमें लगता है ओ कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं टीबी से, कोरोना से। लेकिन टीबी से हर दिन भारत में 1300 से ज़्यादा मौतें होती हैं। 1300 मौतें, यानी कि एक साल में 4,74,000 से ज़्यादा मौतें। इसका आंकड़ा 5 लाख के आसपास है, बट मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, तो वो कैलकुलेट करके एक राउंड फिगर बताता हूँ। 4,75,000 के आसपास मौतें हर साल भारत में सिर्फ टीबी की वजह से होती हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या फिर लाचार सिस्टम, जिस पे सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं चल रहा फिलहाल कुछ सालों से। इसी बीच के.एन. सहाय, जो एक सरकारी संस्थान के बहुत बड़े ओहदे पे एक डॉक्टर हैं, जो इस चीज़ को खास करके डीपली देखते हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि
जिस तरह से हम टीबी को 2025 में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और कोरोना काल में उस बीमारी को हम भूल चुके हैं, इसका हमें एक भयावह रूप देखने को आने वाले अगले 1-2 सालों में मिल सकता है। क्योंकि टीबी भी इसी तरह से फैलता है, ये भी सांस के थ्रू फैलता है, बात करने से फैलता है, एक दूसरे के पास जाने से फैलता है। तो अगर आपके घर में किसी को है तो डेफिनेटली ये कोरोना से ज़्यादा इफेक्टिव है, वो किसी ना किसी को अपने घेरे में ले सकता है। अब जो WHO के रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ टीबी की वजह से होती है। तो अब आप ही अपने आप में एक सवाल पूछ के देखिए कि ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं है। भारत में हर साल 20 लाख से ज़्यादा केसेस टीबी के आते हैं। ये आंकड़े हैं जो कैलकुलेट होते हैं, जो कैलकुलेट नहीं हो पाते इससे भयानक है, उससे भयावह है, डरावने आंकड़े हैं। इस बीच हम किसकी नाकामी कहें, स्वास्थ्य विभाग की, सिस्टम की, या जो सिस्टम चला रहे हैं उन लोगों की? हमारे मीडिया जिसको इतना सारा अधिकार होने के बावजूद अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि आजकल के जो जब भी आप टीवी ऑन करते हैं आपके टीवी के स्क्रीन पर कौन सी खबरें आ रही होती हैं, सिवाय उन 3-4 खबरों के जो खबर मैं कुछ ब्रेकिंग खबर मैं बता दूं आपको, तो आपको इस चीज़ को रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और कुछ एक मुद्दे को छोड़कर, सियासत के मुद्दे को छोड़कर और जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उन मुद्दों को छोड़कर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। सब कुछ सिमट के रह रहा है इस सिस्टम के आगे। और जब कल को ये बात एक भयावह रूप लेके सामने आएगी, ये बीमारी जब हमारे आसपास होगी, हमारे गांव मोहल्लों में होगी, और उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा, उसको रोकने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी खुद में एक सवाल खड़ा करता है। अब जो बात मैं आपके सामने लेके आया, इस बात को चूँकि मैं आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपने तर्क, अपने वितर्क, अपने विचारों को रखने के लिए आपके माध्यम से जुड़ता हूँ, इन बातों को लेके आता हूँ। जबकि इन बातों पे कोई भी देश का लोकल मीडिया बात नहीं कर रहा है। कुछ एक विदेशी मीडिया, अगर हम बात करें बीबीसी की, बीबीसी ने इसके ऊपर एक कवरेज की थी, एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद भी इसके ऊपर कुछ खासा असर नहीं पड़ा और ये हूबहू वैसे का वैसा ही चल रहा है। और अगर के.एन. साहेब जी की बात माने तो आने वाले वक्त में, यानी कि 2021 के जो आने वाला वक्त होगा, जिस समय कि कोरोना का ये प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा, उस वक्त में जो बाकी की बीमारियां सामने आएंगी, क्योंकि इस कोरोना काल में जो मौतें हम भारत के अंदर दिखा रहे हैं 85,000 की, जो कि पिछले 9 महीनों के अंतराल में हुआ है, यानी कि जनवरी से लेकर हम सितंबर तक की बात करें, पिछले 9 महीनों का आकलन करके देखें तो इस बीच में जो मौतें हुई सिर्फ 85,000 की हैं। उसमें भी कई बारी बात सामने आई कि यहाँ कहीं मौतों के आंकड़ों में या फिर कोरोना के आंकड़ों में घपला किया जा रहा है। उस घपले की चलिए हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करना चाहेंगे, चूँकि ये सरकारी मामला है, सरकारी लोग, खैर आप ज़्यादा समझदार हो तो कितने समझदार होते हैं आपको भी पता है कि वो कौन से आंकड़े कब कहाँ से लेके आते हैं। उनके पास बेरोजगारी दर तक का सही आंकड़ा नहीं हो तो कोरोना का क्या आंकड़ा देंगे, वो उनको ही पता है। उन आंकड़ों की बात भी माने तो भी 90,000 ज़्यादा मौतें नहीं हुई, जबकि 2019 में ही तकरीबन 4.5 लाख मौतें सिर्फ टीबी की वजह से हुई थी। अब यहाँ से मोदी जी के बात को ही मैं दोहराना चाहूँगा, जिन्होंने भाषण में कहा था इसी साल कि माफ़ कीजिएगा पिछले साल कि 2025 तक वो टीबी को भारत से ख़त्म कर देंगे, जैसा पोलियो ख़त्म किया था। अब ये आने वाले वक्त में ख़त्म होता तो नहीं दिख रहा, इसके केसेस बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। हो सकता है आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उस मोहल्ले में ही इसके केसेस आपको देखने को मिल जाएं। और फैलाव तो ऑफकोर्स होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है और कोरोना से ज़्यादा भयावह है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस खबर को आगे पहुँचाने में काफ़ी मदद करेंगे। जिस तरह से आपने प्यार दिया उस तरह से ही आप प्यार देते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस बात को भी आगे शेयर करेंगे। मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ आपसे, वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो और भी ज़ोरदार, धमाकेदार और नए जोश के साथ वीडियो आएगी। उसमें हम और आप दोनों मिलकर अपनी बातों को रिलेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और देश को सही बनाने में सही कदम उठाएंगे। लेट्स फेस द ट्रूथ के साथ बने रहिए। मुझे प्रोत्साहन देने के लिए कुछ बातें अगर आप बताना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शेयर तो आपकी श्रद्धा है, इच्छा है और हमको चाहेंगे कि आप शेयर करें। धन्यवाद।